सीएम केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केजरीवाल के संदेश को पढ़ते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासी, अपनी गिरफ्तारी का पूरा सियासी फायदा लेने की है। अब ऐसे में पार्टी ये रणनीति बना रही है और नेता और कार्यकर्ता योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं कि आखिर सरकार जेल से ही चलेगी। इस बात पर अरविंद केजरीवाल भी अड़ गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर बवाल कर रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने पंजाब के मंत्री और कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरा सियासी फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी एक और पीएम मोदी पर सीधा हमला करके अरविंद केजरीवाल के कद को पीएम मोदी के कद के बराबर लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी की दूसरी रणनीति अरविंद केजरीवाल की छवि को जन कल्याणकारी नेता की छवि बनाने की है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं के आरोपों और उनको लगाने के अंदाज का बारीकी से अध्ययन करें तो साफ होता है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति अपनी गिरफ्तारी का पूरा सियासी फायदा उठाने की है। अरविंद केजरीवाल के ड्रामा पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले इसकी कमान दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने संभाली। आतिशी ने दावा किया कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी करके कहा है कि गर्मी के दिनों में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आतिशी ने केजरीवाल की छवि चमकाने के लिए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। 9 सालों से दिल्ली की सरकार को परिवार की तरह चलाया है। दिल्ली वाले उनके सिर्फ वोटर नहीं हैं, वह दिल्ली के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आतिशी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने की जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत से अपना दूसरा निर्देश जारी किया है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट भी सुचारू रूप से होता रहे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर
दवाइयां उपलब्ध नहीं है। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। तो वहीं बीजेपी जेल से आदेश करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेता इसे अरविंद केजरीवाल की नौटंकी और जनता को गुमराह करने का हथकंडा बता रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और वहां से वो जिद के कारण मंत्रालय वहां से चलाना चाहता है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। लालू यादव भी गए हैं और अनेक शहरों भी गए हैं, सभी ने इस्तीफा दिया है, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जहां मैं समझता हूं उनको याद आ रहा है कि वो एक गैंग के सरगना है, अलीबाबा 40 चोर के, और चोर लोग ही हैं, गैंग चलाते हैं खाली जेल से। और मुझे लगता है कि ये कई लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर भी है। और जिस प्रकार से सारे दस्तावेज उनके अगेंस्ट जाते हैं और ईडी ने रिमांड भी ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़ियल है। साफ साफ दिखाई देता है उनके लोकतंत्र में और देश के संविधान में कोई भी आस्था नहीं है, जिसके कारण ये परिणाम सब दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है, लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम गाड़ी चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। अरविंद केजरीवाल के बाद जिस तरह पार्टी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह केजरीवाल जेल से आदेश जारी कर रहे हैं, उससे साफ है वह अपनी गिरफ्तारी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से सियासत कर रही है, देश की सियासत के स्तर को और गिराने वाली है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। और अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अमित जी, मुख्यमंत्री साहब को बड़ी चिंता है दिल्ली वालों की, भले से ही हिरासत में है, लेकिन आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है दिल्ली की। क्यों अमित जी? दिल्ली की जनता अपने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चिंता जता रही है। अरविंद केजरीवाल जी का दायित्व बनता है कि आप दिल्ली की जनता के बारे में सोचे, और सोचते भी नहीं सोचते तो 10 साल के कार्यकाल ये मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनने का कार्य किया है और दिल्ली की जनता ने उन्होंने प्यार दिया है। तो जो प्यार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता दी, उस प्यार को निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी की दायित्व बनती है और चिंता भी बनती है। तो अमित जी 21 तारीख की भी शाम को रात तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और 23 तारीख को उन्हें फिर पता लगता है कि ओहो, दिल्ली में तो लोगों को दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, दिल्ली में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सीवर जाम है, उनके टेस्ट होने बाकी हैं। 2 दिन में ये सारी बात पता लग गई, वो भी तब जब हिरासत में है। ये तो उससे पहले से चीजें थी ना, तब भी तो जारी हो सकता था ये सब कुछ। देखिए, किसके जिम्मेदारी में कितनी काम होती है उसके ना रहने के बाद ही सबसे ज्यादा पता चलता है, चाहे आप हो या मैं हो या पूरा देश की जनता हो। अगर किसी अभी भी तो आदेश अरविंद केजरीवाल ही जारी कर रहे हैं ना, तो उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता।
कंटिन्यू किसी कार्य को करते रहे, उस कार्य को अगर 2 दिन के लिए कहीं चले जाए हम और चाहे आप हो, तो वो डिस्टर्बेंस तो होता ही है। और उस डिस्टेंस पे चिंता जताना कोई बड़ी बात नहीं। और इसे विपक्ष की ये चिंता बात नहीं कहते, इसे लापरवाही कहते हैं कि जब तक आप मौजूद थे तब तक तो कुछ किया नहीं, लेकिन जैसे ही आप घूमने निकले, जैसा आपने कहा कि जब कोई नहीं होता तो उसकी कमी खलती है, तो जब आप कहीं घूमने चले गए तब आपको याद आता है ओहो ये तो मेरे सारे काम छूट गए। तो इसे लापरवाही कहते हैं, चिंता नहीं कहते। अमित जी देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है बताने का कि लापरवाही है क्या है। अगर यही तो मुद्दा है महाराज, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, यही तो मुद्दा है। राणा जी किसी भी कार्य को कंटिन्यूटी में करते, अब सीवर की समस्या आ रही है, सीवर की समस्या अनऑथराइज्ड कॉलोनी है चाहे किसी भी, मैं भी तो यही आपसे पूछ रहा हूं ना कि 21 तारीख से पहले क्या ये समस्या मुख्यमंत्री के पास नहीं थी? क्या ये समस्या आतिशी को नहीं पता था? क्या इन समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं थी? या फिर दवाइयों की कमी मोहल्ला क्लिनिक में, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी? कितने लोगों के टेस्ट होने, क्या इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं थी 21 तारीख से पहले? और फिर 2 दिन के भीतर ही ऐसा क्या होता है कि सारी जानकारियां मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती हैं? कैसे अमित जी? ऐसा है, मैं वही कह रहा था कि अगर अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें सीवर पानी की बहुत आए दिन समस्या रहती है, आज कंप्लेंट्स अभी खत्म करो तो कल आ जाती है। दवाइयों की समस्या है, वो आए दिन की रोजमर्रे की चीज है, उसमें हफ्ता या 2-4 दिन आगे पीछे उनको सब कुछ चाहिए होता है। ये तो है नहीं कि दवाइयां दे दे तो 5 साल के लिए इकट्ठा ही 5 साल के लिए किसी भी चीज की पूर्ति कर दिया। अमित जी 24 तारीख को पहला आदेश मुख्यमंत्री जारी करते हैं कस्टडी में होने के बाद, तो क्या इससे पहले कितने आदेश जारी किए, किस किस तारीख को किए, ये डेटा मुझे दे दीजिए। मैं आपकी बात मान लूंगा कि हाँ ये रोजमर्रा की चीजें हैं, इनमें इस तरह के आदेश जारी लगातार होते रहते हैं सरकार के द्वारा। आप मुझे डेटा दे दीजिए। डेटा तो ना आपको चाहिए ना हमको चाहिए ना दिल्ली की जनता को चाहिए। जिसको डेटा चाहिए वो अपने दिल्ली की जनता देख रही है आपको महाराज, दिल्ली की जनता देख रही है। जनता की आड़ में छिपने से काम नहीं चलेगा। मैं समझ रहा हूं जनता की आड़ में छिपाने का काम मीडिया की, फिर वही बात नहीं देखिए, ऐसे आरोपों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे आरोप अब बेतुके हो चुके हैं। जब अपना बचाव ना कर पाओ तो आरोप मीडिया पर थोप दो, जब अपना बचाव ना कर पाओ तो एक तरफा मीडिया को कह दो, जब अपना बचाव ना कर पाओ तो फिर जितने आरोप हो, जितनी गलतियां हो, सब मीडिया के मत्थे मत दो। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मीडिया की आड़ कब तक लोगे महाराज? कभी तो अपने आप को स्वीकारना सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडिया की कोई गलती है, मैं कह रहा हूं कि जिस चीज का रोजमर्रे का जो है, पानी, सीवर, लाइट, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, दवाइयों का, तो डेटा दे दीजिए ना। मैं तो अगर मुझे छिपाना ही होता अमित जी, अगर मुझे छिपाना होता तो मैं आपसे डेटा नहीं मांगता। मुझे डेटा दे दीजिए कि इस तारीख को मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया दवाइयों की पूर्ति के लिए, टेस्ट की पूर्ति के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, और जो आप कॉलोनियों की बात कर रहे हैं उन कॉलोनियों को लेकर मुझे डेटा दे दीजिए प्लीज। मैं आपकी बात मान लूंगा कि वो चिंता है मुख्यमंत्री की। मैं वही बात कह रहा हूं कि डेटा तो उन्हीं के पास पहुंचे हुए मुख्यमंत्री जी को, तो वो खुद बैठा रखे अपने घर पे। अरे तो आप भी तो नेता है ना पार्टी के, आपके पास भी तो डेटा होगा अपनी पार्टी का। सरकार क्या कर रही है डेटा आपके पास भी तो आता होगा। देखिए, इतनी रिसर्च तो आप भी करके आते होंगे ना जब डिबेट में आते हैं तो। बिल्कुल आते हैं। तो फिर आप दे दीजिए मुझे डेटा। और आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं कि मंत्रियों के पास है, तो आप उस मंत्री को मेरे चैनल पे बैठा दो, मैं सीधा सवाल पूछ लूंगा, बात खत्म हो जाती है, चाहे फिर वो सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो। अगर नेक्स्ट डिबेट में आते हैं तो डेटा लेके बैठूंगा और मैं सारी डिटेल बता दूंगा कि आपको क्या। चलिए ठीक है, मैं आपको समय देता हूं, आप एक बार रिसर्च कर लीजिए। मैं समय देता हूं, आप अपनी पार्टी के किसी भी नेता से, मंत्री से डेटा पूछ लीजिए, फिर आप मुझे बता देना। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, इतनी चिंता मुख्यमंत्री को होने लगी है, सब राजनीतिक ड्रामा है? राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। राणा जी, यहाँ पे दिल्ली की जनता देख रही है कि कुर्सी से चिपके केजरीवाल और अब जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। हालत देखिए इस पार्टी की क्या हो गई है। ये वो पार्टी थी, ये वो सरगना थे उस पार्टी के जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी थी, जो कहते थे कि अगर किसी पे इल्जाम लगे तो पहले होना चाहिए उसका रेजिग्नेशन, ताकि बाद में हो पाए उसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन।
और आज इनकी हालत क्या हो गई है। अच्छा, जरा इनके प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए कि बाकियों के लिए स्टैंडर्ड अलग, अरविंद केजरीवाल जी के लिए अलग, इन्हीं की पार्टी में आज की डेट में क्या ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं? क्या ये मानते हैं सत्येंद्र जैन दोषी हैं? अगर नहीं, जो कि ऑब्वियसली ये कहेंगे कि अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, फलाना डमकाना जो भी कहेंगे, मैं मानता हूं इनकी बात। अगर ये मानते हैं कि वो दोषी नहीं है, तो आज की डेट में उनका रेजिग्नेशन क्यों लिया खुद अरविंद केजरीवाल ने? और अगर उनका रेजिग्नेशन होना तर्कसंगत है, तो अरविंद केजरीवाल का खुद का रेजिग्नेशन होना तर्कसंगत क्यों नहीं है? असली बात यह है कि अगर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो शीश महल भी खाली करना पड़ेगा। तो जो वहां लाखों के कमोड लगाए हैं, जिसकी आदत पड़ गई है, उसके बिना गुजारा कैसे चलेगा? शीश महल का मोह नहीं छूट रहा अरविंद केजरीवाल से। सच्ची बात तो यह है। दूसरी बात, जब इनकी कानूनी दलीलें काम करना बंद कर गई, ना पीएमएलए कोर्ट ने इनकी दलील सुनी, ना हाई कोर्ट ने सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। हर बार इन्होंने अर्जी लगाई कि मुझे अरेस्ट मत करो, मुझे अभेदान दे दो, मेरी जल्दी सुनवाई कर लो। लेकिन जजेस ने क्या किया? ईडी को बुला के सारे सबूत देखे। सबूत देखने के बाद कहा नहीं, हम इनको अभेदान नहीं दे सकते। ये अपने आप में कितना करारा थप्पड़ है उस व्यक्ति के मुंह पे जो ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं। अगर मैं दोषी हूं तो इस दुनिया में कोई सच्चा है ही नहीं। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो चौराहे पे मेरे को मोदी जी फांसी दे देना। आप सोच के देखिएगा ना कि ऐसे में जब एक व्यक्ति इतनी ज्यादा उठपटांग बातें करने लग जाए और फिर वो लोगों की एक भावभीनी, जिसको बोलते हैं सहानुभूति लेने के लिए जेल से नोटिस इशू, ऑर्डर इशू करने लग जाए, जो कि अपने आप में ना तो तर्कसंगत है और ना ही नैतिक है। वो संवैधानिक है या नहीं एक अलग विषय है, लेकिन वो नैतिकता के पैमाने पे एकदम खरा नहीं उतरता। क्योंकि जिन लोगों को ये कट्टर बेईमान कहते थे, ये तो उनसे भी एक लेवल नीचे चले गए। लालू जी ने भी अपना सीएम पद छोड़ा था, जयललिता ने भी छोड़ा था, उमा भारती ने भी छोड़ा था, हेमंत सोरेन तक ने छोड़ा था। तो ये कुर्सी से ऐसे क्यों चिपक गए? भैया जब निर्दोष साबित होगे तब आ जाना, या ये कह दें कि मेरी पार्टी में कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी एब्सेंस में ये पार्टी चला पाए। फिर तो ये पार्टी नहीं है, फिर तो ये एक कंपनी हो गई, वन मैन ड्रिवन जिसको कहना चाहिए। ठीक है आशीष जी। अमिताभ जी, अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्या उन्हें अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर या नेता पर या मंत्री पर भरोसा नहीं है? इसी तरफ ये इशारा है? जी बिल्कुल, बड़ा खतरनाक स्थिति है। इस तरह के निर्णय जो इनके हैं ना, ये आगे के राजनीतिक जीवन के लिए और हर एक पार्टी के ऊपर इसका बुरा असर पड़ने जा रहा है। इस तरह का दुराग्रह जो है बहुत सी मुश्किलें आने वाले दिनों में राजनीति में पैदा करने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसके लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे कि कोई इस तरीके से चिपक जाए। ये ठीक है, इसके लेकर कोई कानूनी इस पे अगर नहीं है ये, तो नैतिक बंधन तो है ना। और आप जो कि खुद ऐसे वायदे करके ये लोग आए थे, इन्होंने कैसी कैसी घोषणाएं की थी। अब देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, अब भ्रष्टाचार के साथ आंदोलन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। क्या हालात हो रहे हैं। और ये जो ऑर्डर इश्यू हो रहे हैं, जनता को बिल्कुल भेड़ बकरी समझ रखा है इन्होंने ना। एक वो उनकी देवत्व की उभारने की कोशिश हो रही है कि कितने देव स्वरूप हैं और कितनी चिंताएं कर रहे हैं। अरे भाई, वो अभी जेल में हैं, उनको ईडी नहीं इजाजत दे सकती इस तरह के आदेश पास करने। कोई प्रमाण हो तो दिखाएं जरा, ईडी बता दे। और बिल्कुल अमिताभ जी, एक और मैं आपसे इस पर भी कमेंट चाहता हूं कि ना तो अरविंद केजरीवाल के पास ना कोई पेन है, ना कॉपी है, ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना टैबलेट है, फिर वो आदेश जारी कैसे कर रहे हैं? मुंह जुबानी? नहीं, इसके लिए तो ईडी के ऊपर भी हमें केस दर्ज करना चाहिए कि आपने इजाजत कैसे दी कि कागज बाहर आया। और अगर आपने इजाजत नहीं दी है तो ये जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, इनको भी जेल में डालो। ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी लेटर है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, फर्जी आदेश है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ईडी जो है वो उसको पता भी नहीं चलेगा और ये वहां से सरकारी कागज निकल जाएंगे। और दूसरी बात, ये बहुत ही कॉमन टाइप का कुछ आदेश टाइप का बता रहे हैं, जो कि शायद स्थानीय अधिकारी जो है उसको खुद देखना चाहिए। इस तरह का सामान्य आदेश जो है मुख्यमंत्री पारित कर रहे हैं और किसी दिन भी मुख्यमंत्री को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्या जो मंत्री इस विभाग को देख रहा है उसको नहीं पता है क्या हालात है और वो काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल।
ये इतना सामान्य किस्म का आदेश, वो केवल और केवल जनता को बरगलाने के लिए ना, उनका एक देवत्व उभारने की, देव स्वरूप उनको बनाने की कोशिश हो रही, कितनी चिंता और ये सब बातें कह रहे हैं। अरे 45 करोड़ रुपए तुम्हारे उठा के खाली वो सीमेंट चूना लगा लिया उसने बने बनाए मकान। इतना तुम्हें ध्यान करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं 2 कमरों में रहूंगा, तो इन सब बातों को जनता समझ रही है। और जिस तरीके से इन्होंने ये 10 समन जो है इवेट किए हैं, इनको पहले समन पे जाना चाहिए था। ये तो बहुत जनता के ये थे और सामान्य आदमी की तरह रहना दिखना चाहते थे। सामान्य आदमी जरा एक समन इवेट कर दे तो कि हम नहीं आते हैं, घसीट के पुलिस वाले ले जाते हैं, लोकल ईडी के तो बात ही छोड़िए। और ये सरेआम कह रहे हैं कि ये इलीगल है। इलीगल क्या है भाई जी? किसी भी सरकारी विभाग, आप खुद सरकार में हैं, आप खुद सरकारी व्यक्ति हैं, खुद कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं, और आप खुद कानून को इस तरह से धता बताने की कोशिश करेंगे, और आप खुद अपने सरकारी विभागों को इस तरह से अपमान करेंगे और उसको उसकी अवहेलना करेंगे, तो जनता को आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप तो राजनीतिक शुचिता बनाने आए थे, यहाँ पे एक नए किस्म की राजनीति लेकर आए थे, और आज जो यहाँ भ्रष्टतम जो राजनीति चल रही थी उसके भी आगे आप चले जाओ जी। और जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि आप अपने ही सरकार का, अपने ही संविधान का, अपने ही कानून का, अपने ही जो विभाग हैं सबका अपमान करो, अवहेलना करो और कुछ ना कुछ उटपटांग बकते रहो, ये संदेश दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अमित जी, आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर जांच हो रही है और वो इन्वेस्टिगेशन में है, तो उन्होंने तो कहा था कि अगर आरोप लगे तो सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए। तो आरोप लग गए उन पे। हाँ, आरोप लग गए, आरोप तो उन पर लग गए हैं, सजा हो गई। अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान है, उन्होंने खुद ने कहा था कि अगर किसी पर आरोप भी लगे तो उन पर सीधे तौर पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर दिए। कौन कौन से बयानों पे विपक्ष खड़ा है भाई? राणा जी इनसे पूछिए। अमित जी, मेरा सवाल है, केजरीवाल जी के बहुत सारे वादे थे, सत्येंद्र जैन पे साबित हो गए क्या? किस पे? अमित जी, मेरे सवाल पर आइए ना। आशीष जी, मैं पूछ रहा हूं भाई। अमित जी, मेरे सवाल पर आइए ना जी। उन्होंने ही कहा था कि अगर किसी पर आरोप भी लगे तो सबसे पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर खुद इस बात पर अमल क्यों नहीं करते? देखिए, आरोप लगना, आरोप साबित होना बहुत बड़ी बात है। यही तो बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि साबित जब होंगे होते रहेंगे महाराज। ये आरोप वो उस पे लगता है आप खुद भूल गए उनका बयान। आपको पता ही नहीं है, पूरा याद है। ये आरोप उस पे लगा था, एक मिनट सुन लीजिए आशीष जी, ये आरोप उस पे लगा है जो कुछ गुनाह किया ही नहीं, जिसने गुनाह किया ही नहीं वो अपने आरोप कैसे एक्सेप्ट कर? अरविंद केजरीवाल ने भी तो यही कहा था, उन्होंने भी तो यही कहा था कि अगर आरोप भी लग गए। मोदी जी के ऊपर, सुन लीजिए मेरी बात, मोदी जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो क्या वो उनको अंदर कर दिया जाता है? उनकी इन्वेस्टिगेशन अमित जी, आप अपनी कही हुई बातों को मानेंगे या उसको भी दूसरों के ऊपर डाल देंगे कि मैंने ऐसे कहा था तो पहले तू ऐसे करके दिखा, फिर मैं करूंगा? अपनी कही हुई बातों पे बिल्कुल है, लेकिन तो अगर मैंने गुनाह किया अपनी कही हुई बातों पर, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक मैंने गुनाह कोई किया ही नहीं, आरोप दुनिया कुछ भी लगाती रहे, मेरे को पता है ना कि मैंने क्या गुनाह किया। अरविंद केजरीवाल ने तो यही कहा था ना कि चाहे आरोप अरविंद केजरीवाल जी का कोई रोल, अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि आरोप सच्चे या झूठे, लेकिन अगर लगे तो इस्तीफा सबसे पहले। आप राणा जी खड़ा होकर के कह दो या गंगा में कसम खा के कह दो, ये बात मानने वाली नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी तक कोई घोटाला किया। अरे अच्छा, ठीक है, एक और सवाल आशीष जी, मैं वही ले रहा हूं। एक और सवाल, मनीष सिसोदिया ने क्या घोटाला किया था और उन पर आरोप सिद्ध हो गए, आप ये मानते हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया ने घोटाला भी नहीं किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप भी साबित है, लेकिन ये नहीं तो फिर उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? अरे मेरी बात तो सुनिएगा, पार्टी का मुखिया तय करेगा कि किसको काम करना है, किसको नहीं करना। अच्छा, हमारे तुम पर आई तो भैया तुम इस्तीफा दो, और मुझ पर आए तो फिर मेरी मर्जी, मैं नहीं देता। भाई, ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा था, ये बोला कि आरोप साबित करके दिखाओ, आरोप साबित ही नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि दोनों के लिए अलग अलग मापदंड आखिर क्यों? अगर मनीष सिसोदिया पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो दोषी नहीं है, तो उनसे क्यों लिया गया इस्तीफा? आपके लिए तो आसान हो जाता ना, आपके लिए तो आसान हो जाता। आप कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, मनीष सिसोदिया आपको वहीं मिल जाते, सत्येंद्र जैन आपको वहीं मिल जाते,
तो कैबिनेट मीटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो पहले से आपको भी पता था कि भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी आप पूरी तो कैबिनेट नवंबर से तिहाड़ के चिल्ला अंदर रहे हैं कि बनाने अरविंद वाली है। केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। अब ये तो आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे पर बार बार। जब 9 संबंध आएंगे तो फूल चढ़ाने के लिए थोड़ी ना आएंगे, वो तो अच्छा, तो इसलिए क्या आ रहे हैं कि चलिए गिरफ्तार ठीक है, करेंगे। एक बात बताइए, शपथ ग्रहण कराएंगे? अब एक बार अपील तो कर ही सकते हैं ना आप कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया की और सत्येंद्र जैन की शपथ ग्रहण करा दो, हमें कैबिनेट मीटिंग करने में आसानी हो जाएगी। जरूरत पड़ने पे सारी कुछ देखी जाएगी, अभी इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है अभी मतलब इसके लिए भी मना नहीं कर रहे हो। हाँ, उनका मतलब कहना है कि तुम्हारे शपथ हिसाब से दिलवा ये भी देंगे हो अगर सकता मौका है। लगा तो। क्या बात है यार, क्या बात है। अमित जी, क्या पूछूं मैं आपसे, जब अगर अपनी ही बातों पर आदमी ना टिके और अपनी ही बातों पर दूसरों के मत्थे नहीं, मत दे, तो फिर उससे सवाल क्या किया जाए? अपनी बातों पे क्या टिकना, जब मुझे पता है कि मैंने गुनाह नहीं अवसर दिया जाए। अब मनीष सिसोदिया जी को काम करने नहीं दोगे, जेल के अंदर से उनका सारी दिक्कतें आएगी, तो ठीक है भाई। तो वो दिक्कतें तो फिर अरविंद केजरीवाल के सामने भी होंगी ना। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट पे ट्रायल के लिए 28 तारीख तक का कोर्ट ईडी ने डेट मांगी है कोर्ट से। 28 तारीख को तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है और बाद में क्या करना है। चिंता मत करो, के कविता को 9 अप्रैल के लिए भेज दिया। मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि हेमंत सोरेन का फैसला उसी बेंच पे आया था जहां अरविंद केजरीवाल जी का जा रहा है। अमित जी, राणा जी मेरे को टाइम आशीष जी, बेला त्रिपाठी जी कर रही है कार्रवाई उस पे। अमित जी, समय कम है, लौटूंगा। आशीष जी, अगर आदमी अपनी ही बातों पर ना टिके तो फिर उसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं है। अपनी ही कही हुई बातों को पहले कह रहे हैं कि वो सच करके दिखाए मेरी वाली बातों को, फिर मैं चलूंगा उस लाइन पर। राणा जी, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातों के ऊपर आपके दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यहाँ पे अभी आज सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, क्या कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी को मालूम चला है कि ऐसे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स में दिक्कत आ रही है। पहली बात तो ईडी की कस्टडी में बैठे उस व्यक्ति को मालूम कैसे चला जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुझे उनका आदेश मिला है। आदेश कैसे मिला? उस आदेश पे साइन है, डेट है, दिखाएं जरा मीडिया को। नंबर 3, जब वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां नहीं है और टेस्ट की दिक्कत है, तो आपके दर्शकों को जानना चाहिए ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में फेक टेस्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एलजी वीके सक्सेना जी ने सीबीआई प्रोब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कह के उस पर चालू करवा दिया हुआ है। 22 लाख टेस्ट हुए थे फरवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में मोहल्ला क्लिनिक में, जिनमें से 65,000 टेस्ट घोस्ट टेस्ट निकले। घोस्ट टेस्ट वो होते हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। इनमें से 12,457 टेस्ट ऐसे थे जिनमें मोबाइल नंबर ब्लैंक था। 25,732 टेस्ट ऐसे थे जिन पे 0 मोबाइल नंबर था। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा डाटा है। और कहने का मतलब यह है कि ये इतनी पुरानी चीज है जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी को वहां से रह के इसके ऊपर निर्देश देना पड़ा। दूसरा, जो दवाइयों की दिक्कत की बात करते हैं, दवाइयों की दिक्कत पे भी सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, उसमें कुछ नया नहीं लेके आए, सिर्फ सहानुभूति बटोरना। आशीष जी, समय कम है। अमिताभ जी, एक बार को चर्चा यह भी चली थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को भी शायद मुख्यमंत्री पद दे दें, तो क्या वो इसलिए बचे कि फिर से वंशवाद की राजनीति का आरोप ना लग जाए? मुझे लगता है वो डायलेमा में रह गए होंगे। और कितना मजेदार है, आप देखिए ना, खुद ही न्यायालय भी ये लोग बन गए हैं। हम जानते हैं कि हमने गलती नहीं की है, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे। न्यायालय भी खुद ही बन गए जी। और आरोप ऐसे लगे हैं, ऐसे सबूतों के साथ आरोप लगे हैं कि न्यायालय को भी कहना पड़ा कि नहीं जी, आपको अंदर रहना पड़ेगा और पूछताछ का इनको पूछताछ का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आरोप है उसमें तथ्य बहुत तगड़े हैं। और ये खुद ही अपने आप को पाक साफ घोषित कर देते हैं। इससे बड़े तानाशाह और कौन लोग होंगे यहाँ पे, आप इनको समझ लीजिए। और ये निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि अपनी पत्नी को भी घोषित कर ही देते, लेकिन बचने के लिए खाली अभी तो भ्रष्ट राजनीति में आने का आरोप लगा है और फिर वंशवाद का भी आरोप लग जाएगा, इस वजह से शायद रुक गए, क्योंकि इन्होंने सेकंड लीडरशिप जो है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इनकी तगड़ी इन्होंने तैयार नहीं की है। और अभी तक सर्वे सर्वा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही रहे हैं। तो इनकी पार्टी को आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने जा रही है अगर वो आगे कंटिन्यू करते हैं जेल में। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस जिद पर अड़े हैं कि किसी भी कीमत पर वो मंत्री पद से यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे।
अब ऐसे में सवाल तमाम है, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने पहला आदेश 24 तारीख को जारी किया और उसके बाद फिर एक आदेश आज यानी कि 26 मार्च को जारी किया, तो अब सवाल यह कि